Hello, student. I hope all of you are good and healthy. Welcome to Sourceful Learning session on first chapter of Hindi subject for grade 8. Sourceful is one of the leading names which helps students in their life course through schooling, sport, and life skill. So let's start our today class. आज का हमारा विषय है चैप्टर 1 पार्ट 1 फ्रॉम ग्रेड 8 जिसका नाम है एक ही वरदान दो तुम। यह एक कविता है। इस कविता को पढ़कर हमें ये पता चलेगा कि हमें प्रभु को केवल दुखों में नहीं सुखों में भी याद करना चाहिए और हमारी प्रार्थना याचना प्रभु से कैसी होनी चाहिए, हम किस प्रकार का वरदान और ब्लेसिंग प्रभु से मांगे। तो आइए चलते हैं हमारे पहले चैप्टर की तरफ। तो पहले चैप्टर का नाम है एक ही वरदान दो तुम। वरदान का मतलब होता है ब्लेसिंग, जो ब्लेसिंग हम प्रभु से भगवान से मांगते हैं कि प्रभु भगवान लॉर्ड ये सब एक ही है, सिनोनिम्स। तो आइए चलते हैं। एक ही वरदान दो तुम हे प्रभु, मैं मुसीबत के समय विचलित ना हो, व्यथित होकर संकटों से भी करुणा की ना मांगू, विजय पाकर उन दुखों से दूर ही उनको भगाओ, एक ही वरदान दो तुम हे प्रभु। सो कवि इस कविता में प्रभु से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, हे लॉर्ड, मैं मुसीबत के समय विचलित ना हूं, घबराऊं नहीं, बल्कि उससे कैसे लड़ पाऊं ये शक्ति मुझे तुम प्रदान करो। व्यथित होकर उन संकटों से भी करुणा के नाम मांगो, व्यथित होकर हार कर हे भगवान इतनी मुसीबत आ गई, अब क्या करूं ये ना सोचूं, ये सोचकर भगवान मुझे बचा लो, मेरी मदद करो, ये करुणा मतलब ये काइंडनेस, ये दया का भीख मैं कभी ना मांगू, बल्कि विजय पाकर उन दुखों से दूर उनको ही भगाऊं। विजय पाकर मतलब उन दुखों, उन डिफिकल्टी, उन मुसीबतों से लड़कर उनको कैसे दूर भगा पाऊं, वैसी शक्ति, ऐसी धैर्य, ऐसा वरदान हे प्रभु, हे भगवान आप मुझको दें। ये पहले स्टैंडर्ड में कभी प्रभु से यह प्रार्थना कर रहे हैं। अभी चलते हैं सेकंड पैराग्राफ। जब कभी मिल न पाए तेरी करुणा का सहारा, दीन बनकर मैं न हारूं, भयभीत होकर मुंह न मोड़ूं, विवश होकर थम न जाऊं, एक ही वरदान दो तुम हे प्रभु। सो जब कभी तुम्हारा करुणा या ब्लेसिंग मुझे ना मिले तो मैं दीन बनकर हार ना जाऊं, होपलेस होकर कहीं पर एक जगह बैठ ना जाऊं, अरे भगवान ने तो सुनी नहीं, क्या करूं, इतना पुकारा, इतना पूजा किया, ये ऐसी फीलिंग्स ना हो, ऐसी भावना मेरी ना हो। भयभीत होकर मुंह ना मोड़ूं, विवश होकर थम ना जाऊं, और होपलेस होकर या भयभीत डर कर मैं एक जगह पर बैठ ना जाऊं, ये मुझसे नहीं हो रहा है। भगवान से इतनी याचना की, इतनी प्रार्थना की, उन्होंने सुनी नहीं, ये सब विचारधारा और ये सब फीलिंग्स मेरा आ ही ना। तो मुझे ऐसी शक्ति, ऐसी धैर्य दो कि मैं उससे लड़ सकूं, हर मुसीबत, हर परिस्थिति का सामना कर सकूं। यही एक वरदान, यही एक ब्लेसिंग हमेशा मेरी आपसे गुजारिश है और विनती है। सामना हो छल कपट से, अनिष्ट मेरे भाग्य में हो, तो भी हे प्रभु मेरा हृदय दुर्बल कभी ना हो, कभी होने ना पाए, अटल रहकर सामना करता रहूं मैं, पाँव मेरे रक्त से ना डगमगाए, एक ही वरदान दो तुम हे प्रभु। सो इस पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ में कवि ये बताना चाहते हैं कि सामना हो छल कपट से, अनिष्ट मेरे भाग्य में हो, मेरे जितना भी बुरा, कोई भी बुरा, कितना भी बुरा मेरे भाग्य में, मेरे लक में हो, या कोई मुझे कितना भी चीट करे, धोखा दे, तो भी प्रभु मेरा हृदय, तब भी हे प्रभु, हे भगवान, मेरा हृदय, मेरा मन दुर्बल कभी ना हो पाए, मैं वीक ना हो, मेरा हृदय वीक होके थम ना जाए, रुक ना जाए, अटल रहकर सामना करता रहूं मैं, पाँव मेरे रक्त से ना डगमगाए,
सो जैसे पर्वत अपनी जगह पर एक स्थिर रहता है, कोई इतनी भी आंधी तूफान आए वो टस से मस नहीं होता है, अपनी जगह से हिलता नहीं है। वैसे ही मेरी पर्सनालिटी हो, वैसा ही मैं अपने आप को बनाना चाहता हूँ, अपने मन को, अपने हृदय को इतना स्ट्रांग बनाना चाहता हूँ कि कोई भी मुझे कुछ भी छल कपट हो करे या कोई भी जितना चीट करे, जितना बुरी से बुरी मेरी भाग्य में हो, जितना बुरा हो, तब भी मैं घबराऊं नहीं, दुर्बल ना पड़ूं, कमजोर ना हो जाऊं, बल्कि पर्वतों की तरह अटल रहकर उसका सामना करूं, उसको फेस करूं, उस चैलेंजेस को, डिफिकल्टी को फेस करूं और उससे आगे निकलूं। और ये सब में मेरा लक्ष्य, जो मेरा हम सबके जीवन में एक लक्ष्य होता है, गोल होता है ना, उसको अचीव करने के लिए हम प्रयास करते हैं। तो वो लक्ष्य में कभी डगमगाऊं नहीं, अरे भगवान इतनी मुसीबत है, इतना ये है, इतनी दुनिया धोखेबाज है, ये सोच के ना मैं अपने लक्ष्य से मुंह मोड़कर एक जगह पर बैठ ना जाऊं। ऐसा ही वरदान हे प्रभु तुम मुझको दो। त्राही माम पुकारूं, या द्वार तेरा खटखटाऊं, या कि अपना सिर झुकाऊं, यह नहीं मैं चाहता हूँ। प्रार्थना है एक मेरी शक्ति देना, अथाह संकट सागरों को हंसते हंसते तैर जाऊं, एक ही वरदान दो तुम हे प्रभु। सो त्राही माम का मतलब है प्रोटेक्ट मी, सेव मी, रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ऐसा बोल के मैं कभी भी किसी के भी द्वार ना खटखटाऊं या भगवान का द्वार ना खटखटाऊं, ये भगवान रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। असहाय होकर, निर्बल होकर, दीनहीन होकर मैं कभी किसी के आगे सिर ना झुकाऊं। इसीलिए वहां कहा गया है यह कि अपना सिर ना झुकाओ, असहाय, नीर, दुर्बल, कुछ नहीं हो सकता मेरे से, ये सोच कर अपने को ऐसा समझ कर मैं किसी के आगे सिर ना झुकाऊं, यह नहीं मैं चाहता हूँ, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। प्रार्थना है एक मेरी शक्ति देना, अथाह संकट सागरों को हंसते हंसते तैर जाऊं। मतलब इतना शक्ति, इतना धैर्य, इतना एनर्जी आप मुझे दो कि अथाह संकट सागर, मतलब जितना भी डीप, अथाह मतलब डीप, सो डीप, इतना भी मतलब अथाह संकट सागर का मतलब यहाँ पर है कि जितना भी दुख परिस्थितियां आए उसको मैं हंसते हंसते हैप्पीली पार कर जाऊं, ओवरकम कर जाऊं। हंसते हंसते तैर जाऊं मतलब पार कर जाऊं, ओवरकम कर जाऊं, घबराऊं नहीं उसमें। ऐसा ही वरदान हे प्रभु आप मुझको दीजिए। प्रार्थना केवल यही है, भार सहता ही चलूं मैं, सुख में तुम्हें भूलूं नहीं मैं, उपहास जग के सह सकूं मैं। भार मेरा कम करो, ये सांत्वना के स्वर ना मांगो, एक ही वरदान दो तुम हे प्रभु। तो मेरी प्रार्थना केवल इतनी ही है कि मैं जितना भी भार हो उसको सह सकूं, जितना भी डिफिकल्ट, चैलेंजिंग और लोड, वर्कलोड या कुछ भी हो उसको सहने की, उसको सहने या धैर्य की शक्ति मुझे प्रदान करो कि मैं उसको सह सकूं। सुख में तुम्हें भूलूं नहीं, सुख में, हैप्पीनेस में तुमको कभी ना भूलूं, ये नहीं कि अभी कोई दुख आया, कोई मुसीबत आई, कोई परेशानी आई तभी मैं तुमको याद करूं, ऐसा नहीं है। सुख में भी मैं तुम्हारा नाम स्मरण करूं, उपहार जब के सह सकूं मैं, और कोई भी चीज, कोई भी मेरा मजाक उड़ाए, किस जो भी कुछ करे वो मैं सह लूं, वो मैं पेशेंस के साथ उसको सह सकूं, मतलब इग्नोर करके मैं अपने काम में और अपने लक्ष्य पर ध्यान दूं। भार मेरा कम करो, ये सांत्वना के स्वर ना मांगो, एक ही वरदान दो। बहुत, क्योंकि भार मेरा कम करो मतलब मेरी जिंदगी में इतनी मुसीबत है, इतनी परेशानी है, हे भगवान थोड़ा तो कम कर दो, इतना बर्डन है। ये ऐसे स्वर, ऐसे करुणा के दीनहीन स्वर, ऐसे सांत्वना और ऐसे सिंपैथी वाला स्वर मैं कभी ना मांगू, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि हमेशा आप मुझे इतना धैर्य, शक्ति और एनर्जी दो कि मैं हर मुसीबत से लड़कर उसको जीत सकूं और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकूं। मेरी आपसे बस यह प्रार्थना है। सो ये कविता को पढ़कर हमको ये समझ में आया कि कवि प्रभु से धैर्य
शक्ति और साहस ना खोने की याचना कर रहे हैं। मुसीबत जितना भी आए वो धैर्य ना खोएं, वो साहस ना खोएं। तो हमें ये हमारे जीवन में भी हमको वैसी बननी चाहिए कि हम हर मुसीबत का सामना कर सकें, उससे कैसे लड़कर उसको पार कर कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, यह सोचना है हमको। और एक बात, दुख में तो भगवान को हर कोई याद करता है, लेकिन सुख के समय भी हम उनको ना भूलें, क्योंकि जो सुख हमें मिला है वह उन्हीं से ही मिला है, उन्हीं के कारण, उन्हीं के वरदान, उन्हीं के ब्लेसिंग से ही मिला है। तो हमें प्रभु को कभी भी, सुख हो दुख हो चाहे जो भी परिस्थिति हो, कभी भी नहीं भूलना चाहिए। वो हमारे जीवन का ही एक अंग है। सो आज के लिए बस इतना ही। वॉच अस ऑन आवर यूट्यूब चैनल। Thank you so much for today.